हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। उम्मीद करते हैं आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कि कैसे आते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस और कैसे हम इनको डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस स्टडी के क्वेश्चंस और इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन इज read the following passage and give answer question 1 to 4। तो दोस्तों यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है, पहले इसका पैसेज देख लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़ के हमें रीड करके और फिर 1 to 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए पहले देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें क्लोरोमीथेन दे रखा है और इसकी रिएक्शन करा रखी है OH माइनस से और प्रोडक्ट बना रखा है CH3OH एंड Cl माइनस रिप्लेस हो रहा है। रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखें, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl एंड रिप्लेस Cl माइनस। अब ये Cl माइनस को कौन रिप्लेस करेगा? OH माइनस। तो यहां से हम कह सकते हैं एंड OH माइनस रिप्लेसेस Cl माइनस। तो यहां कंसंट्रेशन जो है दोनों पे डिपेंड करेगी रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन, किसकी? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल एज मिथाइल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है। इसके बाद में इसमें बता रखा है कि वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पर इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करके एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है ये एक एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है, एक तरह से एज ए एनाइन, और फाइनली Cl माइनस रिप्लेस हो जाएगा और इसमें इन्वर्जन हो जाएगा 100%। तो इस बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिएक्शन गिवन इन पैसेज। इस पैसेज में जो रिएक्शन गिवन है इसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट, सॉल्वेंट लाइक DMF एंड DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एंड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड फेवर दिस रिएक्शन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दीज आर नॉन पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये एनाइन को फ्री एनाइन की तरह ही बिहेव करने देते हैं, यानी इन एनाइन का यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं जिससे रिएक्शन इजी हो जाएगी। अगर हम पोलर प्रोटिक मीडियम ले लेंगे तो पोलर प्रोटिक मीडियम एनाइन का हाइड्रेशन कर देता है या इसका चार्ज डिक्रीज कर देता है, लेकिन पोलर एप्रोटिक मीडियम नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट, इट इज ए बाइमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज बाइमोलिकुलर रिएक्शन स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। On doubling the concentration of methyl chloride, rate becomes 4 times। नहीं, इसमें ये सिर्फ डायरेक्टली ये जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ CH3Cl, यानी अगर डबल करेंगे तो रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। देन आंसर विल बी डी, बोथ A एंड B आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज का। सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज, सेकेंड क्वेश्चन सेम पैसेज का है। करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये जो फर्स्ट स्टेप है यहां स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी, हिंड्रेंस होगी, रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। तो यहां करेक्ट ऑर्डर यहां पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट में देखिए क्या आंसर दे रखा है इसके अंदर कि यहां पर जितने ज्यादा कार्बन होंगे क्राउडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो रिएक्टिविटी का इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया, इनकरेक्ट। अगेन थर्ड, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें भी क्राउडिंग ज्यादा है। हमें क्राउडिंग का रिवर्स चलना है। तो थर्ड देखिए, इसमें हम देखते हैं CH3Cl मिनिमम क्राउडिंग, देन CH3CH2Cl थोड़ी सी और क्राउडिंग हो गई। क्राउडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हम देखें, एक रिएक्शन हमें गिवन है और इस रिएक्शन में डीएमएफ ले रखा है, यानी ये रिएक्शन वही SN2 रिएक्शन है जो हमें गिवन है, SN2 रिएक्शन। और इस SN2 रिएक्शन में हमने कहा इन्वर्जन होगा। लास्ट में अगर हम देखें तो यहां पर इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन, तो यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो पहले से जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन अगर हम इसमें देखें, OH माइनस Cl वेज लाइन पर, वेज पर है तो OH डैश पे आएगा, तो OH आएगा डैश पर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन, यहां देखिए इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड इस पैराग्राफ का। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में रिएक्शन हमें करा रखी है इथाइल क्लोराइड एंड एक्वस KOH, और इसमें हमें बताना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें, CH3Cl की जगह यहां पर हमें दे रखा है CH3CH2Cl, और रिएक्शन में यहां जो एल्कोहल है दैट इज एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। रिएक्शन वही, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो ये थे 4 क्वेश्चंस फर्स्ट पैसेज से, और ये पैसेज था चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर जो टर्म 1 में आ रहा है दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर, और यहां से भी हम एक पैसेज ले रहे हैं। इस पैसेज को पहले देखते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम एज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव आंसर 1 to 4। यहां भी हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है और इनके हमें आंसर्स देने हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर एक एस्टर ले रखा है, एस्टर, सॉरी, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन करा रखी है अल्कोहल के साथ में, और प्रोडक्ट बना रखा है इसमें एस्टर। एसिड एंड अल्कोहल की रिएक्शन, रिएक्शन इज एस्ट्रिफिकेशन। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन H+ स्टार्ट करेगा, H+ आएगा एसिडिक से, और ये H+ जो हम मीडियम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहां से आएगा, और ये H+ अटैक करेगा कार्बन पर, सॉरी, ये H+ जो है ये अटैक करेगा यहां ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि H+ है तो ये नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन माइनस, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, अब ये अटैक करेगा यहां कार्बन पर एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल होता है, H+ इसमें से रिमूव हो जाएगा, और एक ही कार्बन, सिंगल कार्बन पर जब 2 OH होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, और फाइनली ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट होगा ये एस्टर अपने को मिलेगा। अब यहां पर अगर हम देखें, हम अगर अल्कोहल का ऑक्सीजन देखें, अल्कोहल, यहां जो गौर करने वाली बात है वो है अल्कोहल का ऑक्सीजन। ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर हम देखें, ये ऑक्सीजन कंटिन्यू, ये कंटिन्यू इस एस्टर का पार्ट बना हुआ है, यानी जो भी हम अल्कोहल लेंगे वो ऑक्सीजन हमें रिटेन रहेगा फाइनली एस्टर तक। बस यही इस रिएक्शन का मेन पर्पस है। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। तो दोस्तों यहां से हम देख रहे हैं कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जो हो रही है, यहां एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन अगर हम इस इतने इतने को देखें तो यहां एक ऑलरेडी जो है एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप और आ रहा है, यानी यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। तो जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पर जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, इनमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहां जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वो है थर्ड, देन सेकंड, और मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो फर्स्ट में है। रिवर्स ऑर्डर होगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, 2, 1। आंसर इज सी, दैट इज 3, 2, 1। ये था इस पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी पैसेज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एल्कोहल ले रखा है अलग से और एल्कोहल के ऑक्सीजन को एक आइसोटोप की फॉर्म में ले रखा है। एल्कोहल का ऑक्सीजन आइसोटोपिक फॉर्म में है और ये आइसोटोप है O18 और हमें ये प्रोडक्ट में बताना है कि जो O18 है ये एस्टर में रिटेन रहेगा या नहीं। तो जैसा हमने मैकेनिज्म में देखा था, ऑक्सीजन जो लेते हैं हम, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कंटिन्यू जो है प्रोडक्ट में बना होगा, यानी ये जो रिएक्शन करने वाला ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहां कंटिन्यू रहेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट में रहना जरूरी है। दोनों इसमें नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है इसका एस्टर में जो है रिटेन रहना जरूरी है, जैसा मैकेनिज्म ने शो किया है इसमें। तो ये था क्वेश्चन सेकंड एस्टरिफिकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी रिएक्शन का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो इथाइल अल्कोहल, अगर हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ये है इथाइल अल्कोहल और रिएक्शन करेगा यहां पर एसिटिक एसिड और रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक H+ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये होगा इथाइल एसीटेट एंड साथ में H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एस्टर बनेगा इथाइल एसीटेट और साथ में बनेगा वाटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, इथाइल एसीटेट विद वाटर। तो ये है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज का थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसी पैसेज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इस पैसेज का। और दोस्तों इस पैसेज में हम वैसे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देख रहे हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है इसमें H2O रिमूव होता है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो हम वापस उन्हीं रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे जिनसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। एस्टरिफिकेशन का रिवर्स होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल एस्टर बनाते हैं और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, ये देखिए रिवर्स कर रखा है और रिवर्स कर देंगे यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा देंगे यहां पर, तो हाइड्रोलाइसिस से वापस अल्कोहल एंड एसिड का फॉर्मेशन वापस हो जाएगा और वो उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनसे वो बने थे। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये इसी रिवर्स रिएक्शन से रिलेटेड है। देखिए क्या होगा इसके अंदर। इस रिएक्शन में जो एस्टर ले रखा है और एस्टर में ये ऑक्सीजन जो है ये वही ऑक्सीजन है जो अल्कोहल से आया था। देखिए ये ऑक्सीजन, ये वही ऑक्सीजन है जो अल्कोहल से आया था। इसका मतलब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये ऑक्सीजन उसी अल्कोहल में वापस चला जाएगा। तो जो अल्कोहल बनेगा हाइड्रोलाइसिस से उसमें अल्कोहल में ये O18 का होना जरूरी है। तो अल्कोहल में O18 होगा और यहां हाइड्रोलाइसिस होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन अल्कोहल का है और बाकी जो H2O है ये यहां जाके हाइड्रोलाइसिस कर देगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये इस तरह से 4 क्वेश्चंस थे इस पैराग्राफ से रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड, जिस पैसेज में हमने ये 4 क्वेश्चंस देखे हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। और ये नेक्स्ट केस स्टडी ये भी अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से ही है। चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले वही रीड द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमें एक पैसेज जो है ये रीड करना है और क्वेश्चन जो है यहाँ 1 to 5 क्वेश्चंस है और इन 1 to 5 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पैसेज देखते हैं। ये पैसेज जो है फिनोल के जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्या है ये? फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। ये फिनोल का सेकंड नेम है कार्बोलिक एसिड। हालांकि इसमें एसिड ग्रुप COH नहीं होता, ऐसे इसमें ग्रुप तो OH ही होता है, लेकिन इसका नाम है कार्बोलिक एसिड, एसिडिक नेचर है इसमें। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच सिंगल OH ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। तो अगर फिनोल में केवल एक OH ग्रुप है, अगर OH ग्रुप एक है तो इसको हम फिनोल्स कहेंगे, फिनोल। OH ग्रुप मोर देन 1 भी हो सकते हैं, वो फिनोल के हायर होमोलोगस की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे
यहां हम देखें फर्स्ट तो फिनोल है, सेकंड इसमें हम अगर बात करें तो फिनोल के अंदर CH3 एंड OH ये दोनों ग्रुप हैं, तो ये टोलुइन ग्रुप भी आ गया एक तरह से फिनोल के अंदर, इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसोल। मेटा पोजीशन पर अगर OH है मेटाक्रिसोल, और अगर पैरा पोजीशन पर CH3OH है दैट इज पैराक्रिसोल। और इसी तरह से अगर 3 OH कंटिन्यू कार्बन पर हैं 1 2 3 पोजीशन पायरोगेलोल, एंड अगर 2 OH ग्रुप हैं 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हैं दैट इज कैटेकोल। मेटा पोजीशन डाइहाइड्रोक्सी रिसोर्सिनोल एंड पैरा पोजीशन डाइहाइड्रोक्सी दैट इज क्विनोल। तो ये डिफरेंट हमने फिनोलिक कंपाउंड्स देखे हैं, डिफरेंट फिनोलिक कंपाउंड्स। और फिनोलिक कंपाउंड जितने भी होंगे इन सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक नेचर है। बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में। नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइड्रोक्सी ग्रुप विच परमिट्स फिनोल to form hydrogen bonding with other phenol molecules as well as with water। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी सारे इन्फ्लुएंस होंगी, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर हो या फिर सॉल्युबिलिटी को लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन। तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी की एसिडिक नेचर चेक करनी हो तो एसिडिक नेचर में हम क्या करते हैं, एसिडिक नेचर में हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। जैसे फिनोल की एसिडिक नेचर हम चेक करनी है तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, फिनोक्साइड होगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस वजह से वो फिनोल जो है वो अल्कोहल से मोर एसिडिक हो जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑफ फिनोल। फिनोल का नेक्स्ट हायर होमोलोगस कौन है? तो यहां हाइड्रोक्सी टोलुइन। फिनोल का जो नेक्स्ट हायर होमोलोगस होगा, होमोलोगस जितने भी होते हैं उसमें 1 CH2 का डिफरेंस आता है, CH2 का डिफरेंस, मोलिकुलर मास में CH2 का डिफरेंस। तो यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी टोलुइन, जिसको हम क्रिसोल भी कह सकते हैं, क्रिसोल इज हायर होमोलोगस ऑफ फिनोल। तो यहां पर ये जो आंसर है ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी टोलुइन। डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन तो फिनोल का ही दूसरा नाम है। डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इसको हम हायर होमोलोगस नहीं कहेंगे। हायर होमोलोगस में तो CH2 या 14 मॉलिक्यूल जो है एटॉमिक मास उसका डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां जो आंसर होगा, आंसर इज हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हायर होमोलोगस ऑफ फिनोल। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनोलिक कंपाउंड। कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है और हमें बताना है फिनोलिक कंपाउंड यानी जिसमें OH ग्रुप नहीं हो, ये हमें कोई ऐसा कंपाउंड बताना है। सबसे पहला है रिसोर्सिनोल, और अगर हम रिसोर्सिनोल की बात करें तो रिसोर्सिनोल जो है, रिसोर्सिनोल ये तो फिनोलिक कंपाउंड है। सेकंड ऑप्शन इज ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल की बात करें, ऑर्थोक्रिसोल ये भी फिनोलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज एनिसोल, और एनिसोल जो होता है इसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर ग्रुप होगा ईथर ग्रुप OCH3, एनिसोल। तो ये एनिसोल जो है ये फिनोलिक कंपाउंड नहीं है, ये फिनोलिक कंपाउंड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर फोर्थ ऑप्शन देखें क्विनोल, अगेन क्विनोल जो है ये भी फिनोलिक कंपाउंड है, तो आंसर इज एनिसोल जो कि एक एरोमेटिक ईथर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, अनएक्सेप्टेबल नेम फॉर ए कंपाउंड कंटेन 1 OH ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप है, 1 OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन न्यूक्लियस वुड बी। तो अगर बेंजीन न्यूक्लियस से अगर सिंगल OH ग्रुप कनेक्टेड है तो इसका कौन सा नेम है जो अनएक्सेप्टेबल है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड दैट इज फिनोल, एक्सेप्टेबल है, फिनोल इज एक्सेप्टेबल, कॉमन नेम है। हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन अगर हम देखें वैसे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेंजीन पर OH ग्रुप है, बट ये नाम वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें OH ग्रुप एज ए सफिक्स यूज होगा, यानी OH जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स नहीं सफिक्स यूज करेंगे।
तो इसको हम बेंजीन जो है यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनॉल। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं इसको, बट नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कैटेकोल इज ए कॉमन नेम ऑफ ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या ये कह सकते हैं हम बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये भी कह सकते हैं हम इसको कैटेकोल। फिनॉल इज ऑल्सो कॉमन नेम। कॉमन नेम आर एक्सेप्टेबल, कॉमन नेम जो है ये एक्सेप्टेबल है, कॉमन नेम को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 नेमिंग से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर पी इलेक्ट्रॉन्स कह रखे हैं, तो ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए प्लेनर रिंग ऑफ फिनॉल। फिनॉल की जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 3 डबल बॉन्ड मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई फिनॉल इज एरोमेटिक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसी पैराग्राफ इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, और इन स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, बिल्कुल करेक्ट है। फिनॉल इथेनॉल से मोर एसिडिक है क्योंकि इथेनॉल का जो इथोक्साइड होता है वो लेस स्टेबल होता है। फिनॉल का जो फिनोक्साइड है, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल ड्यू टू मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन, तो ये फिनोक्साइड आयन की वजह से स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल। इथेनॉल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड है, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaHCO3। फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड या ये कहें हम कार्बोनिक एसिड जो होता है H2CO3 उससे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और फिनॉल जो होता है वो H2CO3 से लेस एसिडिक होता है, इसलिए ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट इज फिनॉल रिएक्ट्स विद NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन टू प्रोड्यूस ऑक्साइम। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑक्साइम का फॉर्मेशन तो एल्डिहाइड कीटोन्स करते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, लेकिन यहां फिनॉल है, और फिनॉल ये रिएक्शन या ये कहें कि ये जो ऑक्साइम फॉर्मेशन है ये नहीं कर पाएगा। अब टर्म 1 में एक चैप्टर और आ रहा है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। चलिए इस बायोमोलिक्यूल के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बायोमोलिक्यूल का एक पैसेज हमें दे रखा है, एक यहां पर हम कहें केस स्टडी हमें दे रखी है, और क्या है ये केस स्टडी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव आंसर 1 to 4। पहले इस पैसेज को क्लियरली वॉच करते हैं। प्रोटीन, ये पैसेज प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड होते हैं 20 एमाइनो एसिड, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल, और इससे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। ऑल प्रोटीन आर ऑप्टिकली एक्टिव। प्रोटीन जितने भी होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। हाँ, एक एमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो है ग्लाइसिन, बाकी प्रोटीन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, may be coagulate from aqueous solution by heat or by adding acid, alkali और salt। तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कोएगुलेशन भी हो सकता है, कोएगुलेशन या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। कोएगुलेशन, और ये कैसे हो सकता है, हीट करने से हो सकता है, एसिड ऐड करने से हो सकता है, एल्कली ऐड करने से हो सकता है, सॉल्ट ऐड करने से हो सकता है, एनी केमिकल चेंजेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन।
तो इसी को कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन को हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद में है डीनेचुरेशन अकर्स मोर रेडिली नियर द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक वर्ड आ रहा है यहां पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ये एक ऐसा पीएच है, ये पीएच है जिसके ऊपर जो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं एमाइनो एसिड या प्रोटीन्स। तो ये जो एमाइनो एसिड या प्रोटीन ज्विटर आयन की फॉर्म में रहेंगे, ये एक ऐसा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जहां पर कोई इस पीएच पर किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता आयन। जो ज्विटर आयन है तो उसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, बट वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उस पीएच को। इट चेंजेस द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अनफोल्डिंग होने लग जाती है। तो फोल्डिंग स्ट्रक्चर अनफोल्डिंग में कन्वर्ट होने लग जाएंगी। द एमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन आर जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ये एक एमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमाइनो के NH2 ग्रुप से कनेक्ट होकर बनता है एक पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड जो है ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप of one amino acid forming an amide by combination with amino group of the next amino acid। यही हमने बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन मे बी ऑफ टू टाइप्स, वाटर इनसॉल्युबल फाइब्रस एंड वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन दो कैटेगरी में डिवाइड है, वाटर सॉल्युबल जो है उनको हम कहेंगे ग्लोबुलर, और फाइब्रस। फाइब्रस में जितने फाइबर्स होते हैं, चाहे वो मसल्स फाइबर हो, मायोसिन, चाहे वो हेयर्स हो, केराटिन, ये सब एग्जाम्पल हैं फाइब्रस प्रोटीन के। और ग्लोबुलर प्रोटीन के जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये इंसुलिन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी के। एंजाइम्स एंड सम हार्मोन्स आर प्रोटीन केमिकली। तो ये जो कुछ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन क्योंकि सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसेज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहां क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 1 to 5 है, यहां ध्यान रहे, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन फर्स्ट, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एमाइनो एसिड्स। अगर एमाइनो एसिड्स जो ज्विटर आयन की फॉर्म में होते हैं, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ज्विटर आयन पर मूवमेंट कैसे होगी। तो हमने कहा था कि ज्विटर आयन एक ऐसा पीएच है जिसमें ज्विटर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच है जिसमें ज्विटर आयन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं मूव नाइदर टुवर्ड्स कैथोड नोर एनोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, एंजाइम्स आर, जैसे हमने कहा एंजाइम्स वाटर सॉल्युबल पार्ट है, तो यहां पर हम कहेंगे एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के और भी एग्जांपल थे, जैसे एंजाइम हमने जैसे एंजाइम्स और हार्मोन्स, इंसुलिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड डीनेचुरेशन से रिलेटेड है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लाइक सॉलिडिफिकेशन ऑफ एग। एग का सॉलिडिफिकेशन, एग को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो टेम्परेचर चेंजेस होता है। टेम्परेचर चेंजेस से जो एग की प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर जो एक सेकेंडरी जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती हैं, वो अनफोल्डिंग होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। डीनेचुरेशन हो जाता है एग का, और डीनेचुरेशन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग का अगर एक बार सॉलिडिफिकेशन हो गया तो रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन में जो है वो चेंजेस जो होते हैं प्रोटीन के अंदर, ये एमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज नहीं होता, बस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब सेकेंडरी में कन्वर्ट होते हैं, फोल्डिंग जो होती है, उनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक होते हैं बस, यानी एमाइनो एसिड की सीक्वेंस वही रहेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
सेकेंड, चेंजेस कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है, कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा प्रोटीन का, जो कन्फर्मेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर का था वो चेंज होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, फोल्डिंग स्ट्रक्चर अनफोल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। डिक्रीज द एंट्रोपी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एंट्रोपी तो इंक्रीज होती है क्योंकि एक प्रॉपर अरेंज्ड स्ट्रक्चर जो होती है, एक प्रॉपर अरेंज स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब कोई स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है न कि डिक्रीज। तो यहां एंट्रोपी, ये एक एक्सेप्शन भी कह सकते हैं हम, जब हम सेमी सॉलिड या लिक्विड से जब सॉलिड बनाते हैं तो एंट्रोपी जनरली डिक्रीज होती है, लेकिन बॉइलिंग ऑफ एग इज ए एक्सेप्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो डिस्टर्ब होता है, डीनेचर होती है, तो यहां एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा सेकेंड, चेंजेस कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट है कि फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल। तो अगर हम देखें हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, किरेटिन, एंजाइम्स, अगर हम इसमें देखें फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन यानी इसमें फाइबर्स होंगे, और फाइबर जो होते हैं वो फाइबर किस में होते हैं, फाइबर किरेटिन में। हेयर, नेल जो होते हैं, हेयर्स, हूफ्स, नेल्स, ये सारे किरेटिन के बने होते हैं, दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन एंड एंजाइम्स, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें किरेटिन। किरेटिन इज वाटर इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, इसके एग्जाम्पल हैं किरेटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था, दीज आर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी, एंड प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर ये बनते कैसे हैं, एमाइनो एसिड में COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एमाइड बनेगा, और एमाइड बनने से जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्डिंग होता है जो एमाइड का, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। एमाइड को ही हम बोलते हैं पेप्टाइड। तो यहां पेप्टाइड लिंकेज होगी, जो डिफरेंट एमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज, एस्टर लिंकेज जो होती है वो DNA RNA के अंदर होती है। ईथर लिंकेज जो होती है, जिसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहेंगे, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलेगी। और पेप्टाइड लिंकेज ये प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट का, या ये कहें जो मेन स्ट्रक्चरल फीचर है प्रोटीन का, ये है पेप्टाइड। तो फ्रेंड्स ये थे टर्म 1 के क्वेश्चंस, ये थे केस स्टडी ऑफ टर्म 1, केस स्टडी ऑफ टर्म 1। तो उम्मीद करते हैं ये केस स्टडीज जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कनेक्टेड रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।